Islamabad United is the only team unbeaten so far in this tournament. 5 wins in a row for Islamabad United. अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी भी टीम को किसी भी तरह से कोई मौका नहीं दे रही आगे आने का और अपने 5 मुकाबले लगातार जीत चुकी है और टेबल को टॉप किया है। जबकि आज हुआ उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान के साथ, जो बॉटम ऑफ द टेबल है। अपने 5 मुकाबलों में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाए। तो आज के मुकाबले में दोनों टीमों ने चेंजेस की, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि उन्होंने रोटेशन पॉलिसी को अपनाया और अपने सीनियर प्लेयर्स और जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए उनको उन्होंने रेस्ट दी। जबकि आपकी टीम ऐसा परफॉर्म कर रही हो, कंटिन्यूअसली मैचेस जीत रही हो, तो आपको ये पॉलिसी अपनानी भी चाहिए। तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कुछ ऐसा ही किया, जिसमें आज उन्होंने 4 चेंजेस की। सलमान इरशाद आए, साद मसूद आए, हैदर अली आए, एंड्रीज घोष आए। इसी तरह से मुल्तान सुल्तान ने भी आज चेंजेस की, जिसमें क्रिस जॉर्डन आए, तैयब ताहिर आए। लेकिन चेंजेस तो कर ली, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं कर पाए। मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट आखिर क्या चाहती है। कोई भी प्लानिंग नजर नहीं आ रही। सबसे पहले आज के मैच की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो यासिर खान ने आते ही शॉट्स लगाने शुरू कर दी और रन्स बटोरने शुरू कर दिए। जबकि हर मैच में वो डीप इनिंग्स नहीं खेलेंगे, लंबी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, जिससे मुल्तान सुल्तान को फायदा हो, क्योंकि लत तो रोज नहीं चल सकती बंदे की। और आज ऐसा ही हुआ, वो तकरीबन 30 रन बनाकर आउट होकर चले गए। जबकि उसके बाद रिजवान ने ऐसी इनिंग्स खेली जिससे मुल्तान सुल्तान को इतना नुकसान हुआ कि उनके 2 बैटर्स क्रीज पर ही ना आ सके। समझ से बालातर है कि 37 बॉल्स के ऊपर आप 36 रन की इनिंग्स खेल रहे हैं, मतलब लेस देन 100 की स्ट्राइक रेट से। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एज अ कैप्टन अपनी टीम को? फिर हर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आप कह देते हैं कि भाई हमने लर्न किया है। भाई ऐसी लर्निंग नहीं चाहिए हम लोगों को। आपको कैप्टेंसी मिली है, आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको किस बेस के ऊपर नेशनल टीम से ड्रॉप किया गया है, वो है स्ट्राइक रेट। मतलब आप लोग पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। तो वही इशू यहाँ है। तो इसका मतलब एक सबसे पहले तो आप ये फिर अपने वहमो गुमान से जहन से निकाल दें कि आप वापस टीम में आ सकते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस इसकी बेस पर तो नहीं आ सकते और ना ही आना चाहिए। वो तो अच्छा है कि आपकी टीम में उस्मान खान जैसा प्लेयर है, जो भी है वो जिस तरह की भी शॉट्स खेलता है, भाई वो स्कोर तो करके जाता है ना, और अच्छी स्ट्राइक रेट से करके जाता है। आज भी उसने 60 स्कोर किया 41 बॉल्स के ऊपर, 150 से ज्यादा रन की स्ट्राइक रेट से। और आज तो वो बहुत अच्छी शॉट्स भी खेल रहा था। लाइक 11वें ओवर के अंदर जब उसने इमाद वसीम को एक छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर, तो मुझे उसके अंदर उमर अकमल वाली झलक दिखाई दी। मतलब जिस तरह से स्पिनर्स को उमर अकमल ये मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाते थे, आज बिल्कुल वैसा छक्का उसने लगाया। तो होप्स हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेक्निक को भी बेहतर कर ले। लेकिन मसला ये है कि लीग के अंदर जब वो 1 डाउन आ रहा है या ओपनर आ रहा है, लेकिन जो ही नेशनल टीम में जाता है तो हम उसको चौथे 5वें 6ठे नंबर पर भेज देते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आती। जाहिर है जब उसने डोमेस्टिक की सारी टॉप ऑर्डर में खेली है तो मिडिल ऑर्डर में कैसे एडजस्ट होगा। उसके बाद आज मुझे समझ नहीं आई कि कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, जबकि तैयब ताहिर को आज आपने टीम में इंक्लूड किया है, तो इंक्लूड करने का क्या मकसद है जब आप उसको बैटिंग पर ही नहीं भेज रहे? माइकल ब्रेसवेल उससे पहले आ रहा है, इफ्तिखार अहमद उससे पहले आ रहा है, इवन क्रिस जॉर्डन उससे पहले आ रहा है। मतलब कामरान गुलाम की आप वो वाली इनिंग्स देख लें जो उसने साउथ अफ्रीका में खेली थी। अभी भी आप लोगों को उससे कुछ डाउट है, आप उसको क्रिस जॉर्डन के बाद भेज रहे हैं, और तैयब ताहिर को तो आप लोगों ने भेजा ही नहीं। मतलब देख लें कि जब बंदा हारने लग जाता है तो तब कोई समझ नहीं आती कि हम फैसले कौन से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो है दाद देनी होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट्स हासिल की, जिसमें नवाज, शदाब और
जेसन होल्डर और एक और साथ थे, 4 लोगों ने एक विकेट हासिल की, जबकि सब लोग इकोनॉमी कर रहे, सब ने अच्छी बॉलिंग की। और आज फिर रिजवान शादाब खान के हाथों आउट होकर चले गए। शादाब खान ने 6ठी मर्तबा रिजवान को आउट कर चुके हैं पीएसएल के अंदर, और इसके साथ ही शादाब खान की पीएसएल के अंदर सेंचुरी हो चुकी है विकेट्स की, 100 विकेट्स उनकी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद बात की जाए जब बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो सिंगल हैंडेड उनका मुकाबला जीत लिया। साजिद फरहान आज थोड़ा जल्दी आउट होकर चले गए, 3 चौके 1 छक्का लगाया, लेकिन एंड्रिस घोष ने आज संभाला इनिंग्स को। 3-4 मैचेस में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 80 रन की इनिंग खेली, जबकि कॉलिन मनरो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 45 रन की 28 बॉल के ऊपर, जबकि थोड़ा सा उनका तू मैं भी हो गई उसके साथ इफ्तिखार अहमद और रिजवान के साथ। आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई बंदा हार रहा होता है, भाई रिजवान से किसी ने पंगा नहीं लेना, इस टाइम वो हार रहे हैं, जिसने उसके साथ पंगा लिया ना उसने पकड़ लेना उसको, क्योंकि हार तो पहले ही उनका वो ही नहीं छोड़ रही ना, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो जिसने पंगा लिया वो खुद जिम्मेदार होगा किसी भी तरह के नुकसान का। तो इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट में मुझे समझ नहीं आई कि साद मसूद को जब ऐड किया जाता है टीम के अंदर, अगर आप लोग को याद हो कि एक मैच के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरी डाली थी जब अलीम डार अंपायर खड़े थे, तो अलीम डार के भी फेस एक्सप्रेशन बहुत ही मतलब उनको भी हैरान कर देने वाले थी, वो डिलीवरी थी। और आज उसको टीम में इंक्लूड किया गया था, जबकि उससे कोई भी ओवर नहीं करवाया गया। तो उसको टीम में इंक्लूड करने का क्या मकसद? क्या शादाब खान नहीं चाहते कि वो आकर परफॉर्म करके टीम में आ सकते हैं क्योंकि वो भी लेग ब्रेकर है? क्या ये वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है? तो जो भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गई और 7 विकेट से ये मुकाबला जीत गई।